हेलो, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर A1 वेल्डिंग चैनल, जिसमें हम अध्ययन करेंगे टेट थ्योरी वेल्डर के संदर्भ में। इससे पहले मैं वीक नंबर 1 से लेकर वीक नंबर 6 तक की वीडियो अपलोड कर चुका हूं और अब प्रस्तुत है वीक नंबर 7 की वीडियो। वीक नंबर 7 प्रोफेशनल नॉलेज, जिसके अंतर्गत हम निम्नलिखित टॉपिक कवर करेंगे, जैसे वेल्डिंग पोजिशन एज पर EN एंड ASME, फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ओवरहेड पोजिशन, वेल्ड स्लोप एंड रोटेशन, वेल्डिंग सिंबल एज पर BIS एंड AWS। EN का मतलब होता है यूरोपियन नॉर्म्स, एंड ASME अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड AWS अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। बेसिक वेल्डिंग पोजीशन। बेसिक वेल्डिंग पोजीशन मुख्यतः 4 प्रकार की होती है: फ्लैट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन और ओवरहेड पोजीशन। और जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र में, जो ब्रैकेट में लिखा है 1F 1G 2F 2G 3F 3G 4F 4G, ये आपके ASME या AWS के अनुसार है। और जो PA PA PB PC PF PG PD PE है, ये आपके ISO के अनुसार है। वेल्ड एक्सिस। वेल्डिंग पोजीशन को समझने से पहले वेल्ड एक्सिस समझना अति आवश्यक है। वेल्ड एक्सिस वह काल्पनिक रेखा है जो वेल्डिंग बीट के मध्य से होकर गुजरती है। जैसे कि आपको चित्र में स्पष्ट है कि इसमें एक जॉब दिखाया गया, उसमें एक बीट लगी हुई है और बीट में आप देखेंगे एक सेंटर से एक लाइन गुजर रही है जो एक काल्पनिक रेखा है, जिसे हम वेल्ड एक्सिस कहते हैं। फ्लैट पोजीशन। फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग की वह पोजीशन है जिसमें वेल्ड एक्सिस हॉरिजॉन्टल तथा धरातल के समानांतर होती है तथा इसमें इलेक्ट्रोड जॉब के ऊपर होता है। और जैसे आप देख रहे हैं बाएं वाले चित्र में 1G का मतलब फ्लैट पोजीशन में ग्रूव वेल्ड है और 1F का मतलब फ्लैट पोजीशन में फ्लैट वेल्ड है। और दाहिने साइड में आपको एक फ्लैट पोजीशन में चित्र दिखाया गया। हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन वेल्डिंग की वह पोजीशन है जिसमें वेल्डिंग एक्स हॉरिजॉन्टल तथा वेल्डिंग बाएं से दाएं या दाएं से बाएं दिशा में की जाती है। और इसमें भी आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 2G और 2F दिखाए गए हैं और राइट हैंड साइड के चित्र में आपको एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वेल्डिंग भी दिखाई गई है। वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन वेल्डिंग की वह पोजीशन है जिसमें वेल्डिंग एक्सिस वर्टिकल तथा वेल्डिंग नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की दिशा में की जाती है। और जैसे कि आपको चित्र में स्पष्ट है, इसमें एक वेल्डिंग आपकी नीचे से ऊपर की दिशा में हो रही है। ओवरहेड पोजीशन। ओवरहेड पोजीशन वेल्डिंग की वो पोजीशन है जिसमें वेल्डिंग एक्सिस हॉरिजॉन्टल तथा धरातल के समानांतर होती है तथा इलेक्ट्रोड जॉब के नीचे होता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें बाएं साइड में एक चित्र है 4G ग्रूव वेल्ड का है और 4F एक फ्लैट वेल्ड का ओवरहेड पोजीशन में चित्र दिखाया गया है। और दाहिने में आप देख रहे हैं कि एक ओवरहेड पोजीशन में वेल्डिंग हो रही है। पाइप वेल्डिंग पोजीशन। पाइप वेल्डिंग पोजीशन 4 प्रकार की होती है: 1G 2G 5G और 6G। 1G में आपका पाइप को हम रोटेट करते हैं। 2G में हम पाइप को वर्टिकल रखते हैं। 5G में पाइप फिक्स होता है। और 6G में पाइप फिक्स होता है और उसको हम 45 डिग्री में इंक्लाइन करते हैं। इसी प्रकार 1G को हम ISO में PA, 5G को ISO में PF, 2G को PC तथा 6G को हम JL045 एंड HL045 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आप ये स्क्रीन में देख रहे हैं, इसमें EN ISO और ASME AWS की वेल्डिंग पोजीशन दिखाई गई है। जैसे आप देख रहे हैं, पहले ऊपर फिलेट है और नीचे ग्रूव है। तो फिलेट में आप देखेंगे, फिलेट में आपकी फ्लैट पोजीशन को हम AWS में 1F और ISO में PA, इसी प्रकार हॉरिजॉन्टल पोजीशन में 2F PB, वर्टिकल पोजीशन में 3F PF, ओवरहेड पोजीशन में 4F PD। उसी ढंग से ग्रूव वेल्ड में 1G को PA, 2G को PC, 3G को PG, 4G को PE
और नीचे पाइप में 1G को PA, 2G को PC, 5G को PF और 6G को हम JL045 और HL045 कहते हैं। वेल्ड स्लोप एंड वेल्ड रोटेशन। वेल्ड स्लोप पर लाइन ऑफ वेल्ड रूट तथा हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन के बीच का एंगल को ही हम वेल्ड स्लोप कहते हैं। और वेल्ड रोटेशन it is the angle between the line intersecting the angle of the weld cross section and upper portion of the vertical reference plane passing through the weld root line. Definition of welding position. वेल्डिंग पोजीशन को हम स्लोप एवं रोटेशन के आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं। जैसे फ्लैट पोजीशन में हम कह सकते हैं कि वह पोजीशन है जिसमें आपका स्लोप 10 डिग्री से ज़्यादा ना हो और जो रोटेशन है वो भी 10 डिग्री से ज़्यादा ना हो, वो आपकी फ्लैट पोजीशन होती है। उसी प्रकार हॉरिजॉन्टल में जो स्लोप होता है वो 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो रोटेशन है वो आपका 10 डिग्री से ज़्यादा परंतु 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वर्टिकल पोजीशन में आपका जो स्लोप है वो एक्सीडिंग 45 डिग्री और रोटेशन एनी कुछ भी हो सकता है। ओवरहेड में आपका जो स्लोप है वो नॉट एक्सीडिंग 45 डिग्री और रोटेशन एक्सीडिंग 90 डिग्री। इसी प्रकार इंक्लाइन में आपका जो स्लोप है वो 10 डिग्री से 45 डिग्री तथा रोटेशन आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री होना चाहिए। वेल्ड सिंबल एंड वेल्डिंग सिंबल। नेसेसिटी कि हमें वेल्डिंग सिंबल की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जो वेल्डिंग सिंबल है यह डिजाइनर तथा वेल्डर के बीच एक कम्युनिकेशन, एक सूचना का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। वेल्ड सिंबल से हमें टाइप ऑफ वेल्ड, जॉइंट में हमें किस टाइप ऑफ वेल्ड लगाना है वो हमें वेल्ड सिंबल से पता चलता है। और वेल्ड सिंबल को हम आगे दो भागों में बांटते हैं, एलिमेंट्री सिंबल और सप्लीमेंट्री सिंबल। एलिमेंट्री सिंबल शेप ऑफ द वेल्ड, कि आपका वेल्डिंग का शेप का कैसा बना है वो एलिमेंट्री सिंबल से पता चलता है। और सप्लीमेंट्री सिंबल से हमें जो शेप का एक्सटर्नल सरफेस है वो किस प्रकार की है वो हमें सप्लीमेंट्री सिंबल से पता चलता है। अब आगे के हम एलिमेंट्री और सप्लीमेंट्री सिंबल के बारे में अध्ययन करेंगे, उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों सिंबल किस प्रकार। एलिमेंट्री वेल्डिंग सिंबल, जैसे कि आपको चित्र में नजर आ रहा है कि इसमें आपका, जैसे हम नंबर 2 पर देखें स्क्वायर बट वेल्ड। अगर स्क्वायर बट वेल्ड का अगर हम कहते हैं चित्र देखें तो वो आपका इस टाइप का ही बना हुआ कि एक स्क्वायर बट वेल्ड है। और इसमें अगर हम इसका सिंबल देखें तो आपके इधर में दो ये पैरेलल लाइन नजर आ रही है, तो ये आपका एलिमेंट है। इसी प्रकार तीसरे नंबर पर आप देखेंगे सिंगल भी बट वेल्ड का ये चित्र है और इसका जो सिंबल है वो आपका भी है, तो ये आपका एलिमेंट्री सिंबल कहलाते हैं। इसी प्रकार के ये चलते हैं सप्लीमेंट्री सिंबल में। सप्लीमेंट्री सिंबल जो हैं वो हर समय एलिमेंट्री सिंबल के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं, यानी सप्लीमेंट्री सिंबल अकेले प्रदर्शित नहीं हो सकते हैं। इनको प्रदर्शित करने के लिए हमें पहले एलिमेंट्री सिंबल लिखना पड़ेगा और एलिमेंट्री सिंबल के ऊपर ही आपका सप्लीमेंट्री सिंबल प्रयोग किए जाते हैं। अगर हमें फ्लैट सर्फेस चाहिए तो हम एलिमेंट्री सिंबल के ऊपर आपका ये सप्लीमेंट्री सिंबल हम इस ढंग का फ्लैट लगाएंगे। अगर हमें कॉन्वेक्स चाहिए तो हम कॉन्वेक्स का सिंबल लगाएंगे और इनकॉन्केव चाहिए तो कॉन्केव का। अब नीचे आपका एक एलिमेंट्री और सप्लीमेंट्री सिंबल का कॉन्वेक्स दिखाया गया। जैसे आप देखेंगे इसमें एक है फ्लैट सिंगल भी बट वेल्ड। तो फ्लैट सिंगल भी बट वेल्ड में आप देख रहे हैं कि इसमें जो बट वेल्ड एकदम फ्लैट है, तो हम देखेंगे इसमें एलिमेंट्री सिंबल वी बना हुआ है और उसके ऊपर जो एक सीधी फ्लैट लाइन है वो आपकी सप्लीमेंट्री सिंबल है। अब दूसरा आप देखेंगे, दूसरा इस ढंग से एग्जाम्पल कॉन्वेक्स डबल भी बट वेल्ड। इधर में आप चित्र देखेंगे इसमें डबल वी बना हुआ है और वो कॉन्वेक्स का आकार का है। तो अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर डबल वी का एक एलिमेंट्री सिंबल बना हुआ है और उसके दोनों ऊपर और नीचे आपके कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये आपके सप्लीमेंट्री सिंबल हैं। वेल्डिंग सिंबल, तो जैसे हम पहले बता चुके हैं कि वेल्डिंग सिंबल एक डिजाइनर और वेल्डर के बीच एक कम्युनिकेटर का साधन है। और वेल्डिंग सिंबल आपका को हम मुख्यतः 7 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक रेफरेंस लाइन होती है, 2 एरो होते हैं, वेल्डिंग एलिमेंट्री सिंबल होते हैं, डायमेंशन अदर डिटेल्स होती है, सप्लीमेंट्री सिंबल होते हैं, फिनिश सिंबल होते हैं और टैल होती है। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं कि दाहिने साइड में एक ये एरो है, इसको हम एरो कहते हैं, और बीच में एक सीधी रेखा है जिसे हम रेफरेंस लाइन कहते हैं,
और इसके पीछे में जहाँ टी लिखा है यहाँ पर ये है, इसको हम टेल कहते हैं। जो एरो है जिधर वेल्डिंग करनी है या जिसके अपोजिट साइड करनी है वो एरो से प्रदर्शित होती है। रेफरेंस लाइन में हम फिनिश सिंबल, कंट्रोल सिंबल, लेंथ ऑफ वेल्ड, पिच ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड, ग्रूव वेल्ड साइज हम प्रदर्शित करते हैं। और टेल में हम स्पेसिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार इसमें आप देखेंगे स्टैंडर्ड लोकेशन ऑफ वेल्डिंग सिंबल, इधर आपके डिफरेंट टाइप के वेल्डिंग सिंबल दिखाए गए। और इधर आप देखेंगे वेल्ड टू बी मेड ऑन द एरो साइड ऑफ अ जॉइंट। इस चित्र में आपको देख रहे हैं कि जहां पर एरो है आपको वेल्ड उसी साइड करना है। बीच वाले में वेल्ड टू बी मेड ऑन द अदर साइड, इसका मतलब यह है कि जहां पर एरो है उसके अपोजिट साइड में आपको क्या करना है, वेल्ड करना है। और इस वाले में दिखा है वेल्ड टू बी मेड ऑन दी बोथ साइड, इसका मतलब कि वेल्ड आपके दोनों साइड में करना है। तो अगर आप ये सिंबल आप देखेंगे तो ये जो सिंबल है ये आपके AWS के अनुसार है। अब जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं AWS और ISO, तो आपको देखने ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई वेल्डिंग सिंबल देखते हैं तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि AWS में है या ISO में। अब हम जैसे हम बीच के चित्र में देख रहे हैं AWS पे आप देख रहे हैं कि एक टी ज्वाइंट बना है, उसमें बीड लगी है, वहां पर एरो है, एरो के बाद रेफरेंस लाइन है और पीछे टेल है। और जो रेफरेंस लाइन के नीचे में है वहां एक फ्लैट का सिंबल बना है। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर एरो है आपका वेल्ड उसी साइड लगेगा। अब हम उसके दाहिने साइड वाले में देखते हैं, यहाँ पर एक टी ज्वाइंट है, एरो के बाद रेफरेंस लाइन, रेफरेंस के बाद टेल है। और जो इसमें फ्लैट का सिंबल बनाया है वो आपका रेफरेंस लाइन के ऊपर बना हुआ है। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि जहां पर एरो है उसके अदर साइड, दूसरी साइड में आपका वेल्डिंग बीड लगेगी। तो ये तो हो गया आपका AWS के अनुसार। अब आईएसओ में क्या होता है, आईएसओ में अगर आप देखेंगे नीचे वाले चित्र में लेफ्ट हैंड साइड में ये टी ज्वाइंट है, इसमें एक बीड लगी है, यहाँ पर एरो है, एरो के बाद रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस के बाद का टेल है। और रेफरेंस लाइन के ऊपर ही आपको एक फ्लैट का सिंबल बना है और नीचे डॉटेड लाइन है। अगर इस टाइप का सिंबल बना है तो इसका कहने का तात्पर्य कि जहां पर एरो है आपका वेल्ड उसी साइड होगा। अब दाहिने वाले चित्र में आप देखेंगे कि एक टी ज्वाइंट है और यहाँ पर एक एरो है, एरो का रेफरेंस लाइन है, टेल है और नीचे डॉटेड लाइन है और डॉटेड लाइन में फ्लैट का सिंबल बना है। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि जहां पर एरो है उसके अदर साइड में आपका वेल्ड बीड लगेगी। तो मैं समझता हूं आपको AWS और ISO में क्लियर हो गया होगा। जैसा चित्र में आप देख रहे हैं इसमें AWS के अनुसार है, इसमें आपका फ्लैट वेल्ड का दिखा रखा है रेफरेंस लाइन में, इसमें वेल्ड का साइज दिखा रखा है, वेल्ड की लेंथ दिखा रखी है, लेंथ और पिच दिखा रखे हैं। उसी ढंग से इसमें साइज ऑफ ग्रूव एंड इफेक्टिव थ्रोट दिखा रखे हैं, रूट ओपनिंग है, ग्रूव एंगल है, इस टाइप के ये दिखाए गए। इस वाले चित्र में आप देखेंगे दाहिने साइड में सिंबल है और बाएं साइड में आपके डिजायर वेल्ड दिखाए गए। अगर आप इनका चित्र बनाकर अध्ययन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे वेल्डिंग सिंबल है उसको कैसे हमें वेल्ड बनाना है। नीचे वाले चित्र में भी उसी प्रकार दिखाया गया है कि दाहिने साइड में एक सिंबल है और बाएं साइड में एक डिजायर वेल्ड हमें कैसे प्राप्त होगा। उसी प्रकार आप इसमें भी देखेंगे, इसमें भी उसी टाइप का है। ऊपर वाले ऊपर के जो चित्र बने हैं वो सिंबल के हैं और नीचे वाले जो हैं वो डिजायर वेल्ड के चित्र बने हुए हैं। अगर आप इनको एक दो बार देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और नीचे वाले में भी आपका ये सिस्टम में वेल्डिंग सिंबल दिखाए गए, इसमें सिंबल दिखाएंगे कि आपको कैसे वेल्ड करना है। फ्लैट वेल्ड साइज, अब जैसे हम फ्लैट वेल्ड में करते हैं तो उसमें हम लेग लेंथ और थ्रोट थिकनेस की जो हम डायमेंशन देते हैं वो किस प्रकार देते हैं वो दिख रहे हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डिजायर वेल्ड लिखा है और एक वेल्डिंग सिंबल लिखा है। अगर हम ऊपर की साइड में देखेंगे यहाँ पर वेल्डिंग सिंबल है, वेल्डिंग सिंबल में Z4 दिखा हुआ है। तो Z जो है वो आपको लेग लेंथ को शो हो रहा है, तो यानी Z4 का मतलब उसकी जो लेग लेंथ है वो 4 है। उसी ढंग से नीचे वाले में आप देखेंगे वेल्डिंग सिंबल में A4 दिया है, A4। और इधर डिजायर वेल्ड में देखेंगे A4 आपको किसको, थ्रोट डायमेंशन को शो हो रही है। तो यानी ये जो इफेक्टिव थ्रोट है या थ्रोट थिकनेस जो भी है वो 4 होगी। उसी प्रकार आप इसमें स्क्रीन में आपने देख रहे हैं इसमें एक चेन इंटरमिटेंट फ्लैट वेल्डिंग और स्टैक्ड इंटरमिटेंट फ्लैट वेल्डिंग दिखाई गई है, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें एक सिंबल बना है 1/4 L2P5। L का मतलब लेंथ ऑफ वेल्ड, P का मतलब पिच ऑफ वेल्ड। तो इसके
ये सिंबल बना हुआ और इसके दाहिने साइड में आपको ये दिखा रखा है कि ये आपका जो चेन इंटरमीडिएट है उसमें आप इस प्रकार की वेल्डिंग करेंगे कि अगर लेंथ ऑफ वेल्ड 2 रखेंगे, पिच आप 5 रखेंगे, तो आपका किस टाइप का वेल्ड प्राप्त होगा वो इस ढंग से है। उसी ढंग से नीचे वाले में एक स्ट्रैक्ट इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड दिखाया गया है जिसमें भी आपकी लेंथ ऑफ वेल्ड 2 है और पिच 5 है। तो अगर आप ये चित्र को आप बनाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपको चित्र में स्पष्ट है, इस पे भी आपको ऊपर वेल्डिंग सिंबल दिखाए गए हैं और नीचे एक डिजायर वेल्ड दिखाया गया है। ऊपर में एक सिंगल बेवल ग्रुव एंड बैक या बैकिंग वेल्ड सिंबल दिखाया गया है। किस प्रकार का उसका जो डिजायर वेल्ड है वो इस प्रकार का होगा। दूसरे वाले में बैक या बैकिंग सिंगल जे ग्रुव एंड फिलेट वेल्ड सिंबल दिखाए गए, ये सिंबल है, और उसके नीचे आपका डिजायर वेल्ड है। और इसी प्रकार सिंगल बेवल ग्रुव एंड डबल फिलेट वेल्ड ग्रुव है और उसमें नीचे आपका डिजायर वेल्ड क्या है। अगर आप इनको गौर से देखेंगे और इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको वेल्ड सिंबल होते हैं और वेल्ड सिंबल से हम कैसे उसको डिजायर वेल्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीक नंबर 7। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मैं इसके बाद वीक नंबर 8 का वीडियो लेकर आऊँगा। तो इसके साथ ही मैं ये सेशन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।